जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 2 अप्रैल है और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आप एक ऐसी दुनिया के बारे में तसव्वुर करें, एक ऐसी इमेजिन करें अपनी का तसव्वुर करें अपने ज़हन में कि जब आप वन फाइन मॉर्निंग आप सो के उठें, तो जितनी पूरी दुनिया में ऑयल के वेल्स हैं, ऑयल के कुएँ हैं, वो खुशक हो चुके हों, पूरी दुनिया से गैस ख़त्म हो चुकी हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कोई चीज़ ना हो। तो क्या हम उस एनर्जी जिसको हम फॉसिल एनर्जी कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल से बनती है, वो उसके ख़त्म होने का तसव्वुर अपने ज़हन में लेके आ सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं क्या ज़िंदगी उस फॉसिल फ्यूल के बगैर मुमकिन है? आज के व्लॉग में हम इस हकीकत के बारे में सोचेंगे कि ज़िंदगी फॉसिल फ्यूल के बगैर कैसी होगी? क्या हम 100% ग्रीन एनर्जी या हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा सकते हैं? मैं तारिक खलील हूँ। चलते हैं अपने व्लॉग के ऊपर। जी, वेलकम बैक। आज के व्लॉग में जो एक मेजर क्वेश्चन हमारे ज़हन में है, वो ये है कि क्या फॉसिल फ्यूल एनर्जी के बारे में क्या फॉसिल फ्यूल एनर्जी के ऊपर जाया जा सकता है? 100% उसके बगैर ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है। फॉसिल फ्यूल से मुराद हमारा पेट्रोल है, हमारी गैस है, हमारे कोयले के ज़खायर हैं। वो तमाम अन्य सिस्टम्स हैं जो कि हमारे जी, तो वो तमाम एनर्जी वो ऑयल ऑयल हमारा ऑयल है, हमारी गैस है या हमारे कोयले के ज़खायर हैं, ये तमाम फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। तो क्या हम उनके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? अगर हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल आईईए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी का एनर्जी का अपडेट लें, तो उसके मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक़्त हमारी जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो 87% पूरी दुनिया की एनर्जी का इन्हिसार फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है। और अगर हम अपने लेटेस्ट डाटा को देखें, तो हमारा ऑयल सिर्फ़ ऑयल ही 97 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल हमारा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अगर इसके इसके साथ-साथ जो है ना फॉसिल फ्यूल के ये तो उसके इस्तेमाल हैं, लेकिन उसके साथ-साथ फॉसिल फ्यूल्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं। जिसमें 75% ग्लोबल ग्रीन हाउसेज़ इन फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से है। और अगर हम देखें तो इसी की वजह से हमारा जो इम्पैक्ट जितने हैं वो भी इन्हीं की वजह से हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीन गैस हाउस एमिशंस हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल्स के जनरेशन की वजह से हैं। क्या हम ये कभी हमारे ज़हन में सोचा है हमने शायद हमने ये कभी भी हमारे ज़हन में नहीं आया कि फॉसिल फ्यूल जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज़ को एक इनेतात है, हर चीज़ का जो है ना वो ख़त्म हो जाना है, तो क्या ये फॉसिल फ्यूल जितने हैं, क्या ये अनलिमिटेड हैं? जी नहीं, ये लिमिटेड सोर्सेज़ हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिव्यू वर्ल्ड एनर्जी के स्टैटिस्टिक्स में देखें, तो हर चीज़ की एक उसने अपनी इंतहा पे जाना है, उसके बाद उसका डिक्लाइन प्रोसेस शुरू हो जाना है। तो उसे हम पीक ऑयल थ्योरी कहलाते हैं। पीक ऑयल थ्योरी के मुताबिक 2030 पे इन तमाम फॉसिल फ्यूल्स का पीक होना है और उसके बाद इनका डिक्लाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह के पूरी दुनिया में इनकी डिक्लाइनिंग स्टार्ट होगी और वो लीडिंग होगा, उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनका शॉर्टेजेस भी सप्लाई चेन में शॉर्टेजेस भी आएँगी। तो वो तमाम ममालिक जितने तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, उन्होंने दूसरे एनर्जी के सोर्सेज़ पे भी वर्किंग शुरू कर दी है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ ही हमारा राइज़ स्टार्ट हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी का, कि रिन्यूएबल एनर्जी का तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने जिस तरह हमने पिछले व्लॉग में इसकी एग्ज़ाम्पल दी थी, आइसलैंड ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और इसी तरह जो है ना अ और कनाडा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, जो कि अपने तमाम एनर्जीज़ को उन्होंने सोलर एनर्जी या दूसरी अल्टरनेट एनर्जी के सिस्टम्स पे गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा तो सोलर एनर्जी सिस्टम है, जिसका इस वक़्त भी पूरी दुनिया का तकरीबन हर साल तकरीबन 20% ऑफ द एनर्जी जो है ना वो पूरी दुनिया की, वो सोलर एनर्जी सिस्टम से पैदा हो रही है। और आगे ये बढ़ती जा रही है। इसी तरह विंड टरबाइन है, अगर हम विंड टरबाइन में जाएँ
तो विंड टर्बाइन सिस्टम भी पूरी दुनिया का जो है ना विंड एनर्जी इस वक्त 700 गीगावाट्स जो है ना वो पूरी दुनिया की एनर्जी का एज पर एनर्जी के मुताबिक कि जी पूरी दुनिया 700 गीगावाट्स विंड टर्बाइन एनर्जी से जनरेट कर रही है। ऑन शोर एनर्जी 2050 तक पूरी दुनिया का 35% ऑफ एनर्जी जो है वो ऑन शोर विंड टर्बाइन सिस्टम से बनेगी। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो हाइड्रो जो पावर सिस्टम है, तो हाइड्रो पावर सिस्टम इस वक्त जो है पूरी दुनिया का 16% ऑफ एनर्जी जो है वो हाइड्रो पावर सिस्टम से बन रहा है। अच्छा जी, नाउ अब हम देखते हैं कि बिग क्वेश्चन, कैन द वर्ल्ड एक्चुअली गो 100% ग्रीनर? क्या पूरी दुनिया 100% ग्रीन एनर्जी पे जा सकती है या उसके ऊपर जा सकती है? तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए ग्लोबल इनोवेशन की ज़रूरत है, पॉलिसी सपोर्ट्स की ज़रूरत है और हमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। जो इसका एक और सबसे बड़ा फैक्ट है वो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त ग्लोबल एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर वो 500 बिलियन 2022 तक 500 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है और अगले दिनों में अगले सालों में ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी ये इन्वेस्टमेंट। इसका एक और फैक्टर है कि जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें आइसलैंड है। उन्होंने अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चले गए हैं और डेनमार्क ने भी तकरीबन 90% एनर्जी को अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे ले गए हैं। आइसलैंड तकरीबन 100% सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी पे ले गए हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका, सॉरी अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? तो हमें आगे दुनिया को कैसे जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो है ना बहुत सारे स्टेप्स हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया को क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा की जानी चाहिए। और इसी तरह एनर्जी एफिशिएंसी ऐसे सिस्टम्स ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ कि जो गवर्नमेंट से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे वो तमाम पॉलिसीज़ जो कि एनर्जी एफिशिएंट हों, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड द इंडस्ट्रीज़। इसी तरह ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं। द वर्ल्ड मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर द एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस के तमाम एनर्जी की तमाम हर बंदे तक एक्सेस हो। और इस तरह की इफेक्ट्स, आखिरी जो लास्ट की इफेक्ट्स है कि जी 2050 तक हम इस अपने सिस्टम को 86% ऑफ द ग्लोबल पावर को हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे आज के वीडियो का कंक्लूजन क्या है? हमारा स्टार्ट में जो क्वेश्चन था कि जी क्या हम इस सिस्टम को, क्या हम जो जितना सिस्टम है उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी सिस्टम पे कर सकते हैं? तो हमारा कंक्लूजन एंड पे ये है कि यस, हम अपने तमाम सिस्टम्स को, तमाम सारी चीज़ों को ग्रीन इकोनॉमी पे, ग्रीन सिस्टम्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत है और ग्लोबल कमिटमेंट्स की ज़रूरत है। ये तो पूरी दुनिया के ममालिक में है, ग्रीन दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में। हमें अपने वतन अजीज़ में भी सेम उसी तरह तमाम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जितने बच्चे हैं उनको न्यू एनर्जी के सिस्टम्स पढ़ाए जाने चाहिए। इंडिविजुअल्स लोगों को वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, अपना भी रोल प्ले करें और रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम्स के ऊपर वर्किंग करें। तो आज के व्लॉग में हमने ये सारी चीज़ डिस्कस की। कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टू स्टे अपडेटेड फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, तो आप नीचे कमेंट्स की शक्ल में डाल सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।